हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अवकलन, जिसमें अवकलन किया हुआ हो जिसका, वो वाला समीकरण, यानी अवकलन के पदों में कोई समीकरण होगा तो वो अवकलन समीकरण होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन करते थे हम, डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, ठीक है, 5वें चैप्टर में। तो इसमें भी क्या है, उसी के फॉर्म में ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन होंगी। तो आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात कर लेता हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जान लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी। तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, अवकल समीकरण कहलाता है। तो क्या कहा इसने कि वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, अवकल समीकरण कहलाता है। अर्थात हम कहें कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कहें, तो इसमें जो y है वो इंडिपेंडेंट, कैसा है, ये डिपेंडेंट है ना। तो ये जो है वो डिपेंडेंट चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कैसा चर है, डिपेंडेंट है, यानी परतंत्र चर। और यहाँ पर जो x है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कैसा है, स्वतंत्र चर है ये। तो इसका क्या हो, परतंत्र चर का, ये कह रहा है कि परतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो, स्वतंत्र चर का अवकलन दिया हो, वह अवकल समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि dy ओवर dx, इसके सापेक्ष, ठीक है, अवकल समीकरण दिया हो, dy ओवर dx दिया हो, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी फॉर्म होगा वो अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो इसे बाई डेक्स लिख सकते हैं हम, और 2 बार लिखेंगे इसे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बाई डबल डेक्स। और अगर मैं 3 बार इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बाई ट्रिपल डेक्स, ठीक है, ये याद रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के मैं कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ। तो इसके उदाहरण लिखता हूँ, जैसे dy ओवर dx लिखा हो और बराबर में 2xy लिखा हो, तो ये बेटा क्या है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। दूसरा उदाहरण लिख लूँ मैं, तो dy ओवर dx लिखा हो और sin x लिखा हो प्लस cos x इक्वल टू में, ठीक है बेटा, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और बात करते हैं हम, अगर लिखा हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में लिखा हो बेटा
इजकल टू में लिखा हो बाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखिए डी वाई ओवर डी में क्या है, ये बाई के एक्स के सापेक्ष है ना, ये इस वाई का अवकलन, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है इसका। तो यहाँ से इसी प्रकार से मैं और लिख लूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस के 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 6y इजकल टू में एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अच्छा, और इसके उदाहरण ले लेते हैं। तो डी की क्यू बाई ओवर डी एक्स की क्यू इजकल टू में 0 लिखा हो, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और अगर लिखा हो अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस का बाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो और इस प्रकार से लिखा हो साइन और डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू में लिखा हो बेटा एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इस प्रकार से लिखा हो, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो और लिखा हो बेटा जैसे लॉग डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू में एक्स की क्यू प्लस में 3, ये लिखा हो बेटा, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये सब ही हमने जो उदाहरण लिखे हैं वो अवकल समीकरण के उदाहरण हैं। इस टाइप से जो भी समीकरण आएंगे डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में, वो सब अवकल समीकरण कहलाएंगी। तो अवकल समीकरण में अब मेन चीज़ आती है इसकी, जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो आती है इसकी कोटि। तो इसकी कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ये ऑर्डर होता है ना अवकल समीकरण में उपस्थित जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष चर के उच्चतम कोटि के अवकलज गुणांक कोटि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो अवकल समीकरण दे रखी हैं ये सभी, इनमें जो अधिकतम घात है, मतलब जितनी बार इसको किया गया है ऑर्डर के, जितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया है वो सबसे ज़्यादा वाला देखना है, सबसे ज़्यादा बार किसका किया है उसकी ही हमें ऑर्डर, वही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको ऑर्डर कोटि। तो कोटि क्या होती है, ऑर्डर होता है ये। तो ऑर्डर क्या होता है, अवकल समीकरण की कोटि ऑर्डर समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि अवकल गुणांक की कोटि होती है, यानी कोटि क्या होती है, अवकल गुणांक की कोटि होती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगी बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। यानी कोटि का मान क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा, धनात्मक आएगा। 1 2 3 4 इस प्रकार से सब धनात्मक संख्याएं आएंगी, सब पॉजिटिव होंगी, कोई निगेटिव नहीं होगी, और सब पूर्णांक होंगे, पूरे पूरे अंक होंगे। तो अब इसमें देखो, अगर हम इसकी कोटि की बात कर लें बेटा, जो हमने अभी लिखे थे, तो इनमें कोटि बताएंगे। तो कोटि इसमें क्या हो जाएगी, इसमें देखिए अवकल समीकरण, इसमें एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि, तो इसकी कोटि हो गई बेटा 1। एक बार डिफरेंशिएट तो एक कोटि। ठीक है, इसमें देखिए कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार किया गया है। इसका अधिकतम डेरिवेट कितने बार है, एक बार है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, ऑर्डर इसका हो गया 1। इसमें बेटा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा, यहाँ से कोटि हो गई 2। यहाँ से 2 बार किया गया है डिफरेंशिएट, यानी डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी है, लेकिन इसको 2 बार किया गया है, तो इसको 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि 2 हो जाएगी। जितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है वो उसकी कोटि होती है। तो यहाँ से कोटि कितनी हो जाएगी बेटा,
यहाँ से कोटि हो जाएगी 3, 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अच्छा बेटा, इसकी कोटि बताना है हमें, तो इसकी कोटि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाएंगे, कब हटेगा अंडर रूट, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार किया गया है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका कितनी बार किया गया, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि होगी बेटा 2, ठीक है। और इसमें देखिए इसकी कोटि, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स कितनी बार किया गया है, इसका डिफ्रेंशिएट हमें एक बार किया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी बेटा 1। अच्छा बेटा, इसमें भी डिफ्रेंशिएट कितनी बार किया गया है, एक ही बार किया गया है, तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1। तो ये तो हमने कोटि की बात कर ली बेटा। तो अब इसकी एक चीज़ आती है घात, तो घात क्या होती है, घात को जान लेते हैं। अवकल समीकरण की घात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, इसको ही परिभाषित कर लेते हैं हम। तो अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, तो ये पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर, ठीक है बेटा। तो इसको जान लेते हैं, तो इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। अब देखिए घात क्या होती है, तो घात जो है ना अवकल समीकरण में, जो उच्च कोटि का अवकल समीकरण है, तो उसकी ही पावर देखते हैं। अब देखिए ये है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसकी घात भी कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी एक बार किया गया है, इसकी घात कितनी है, 1 है। इसको क्या है, इसको देखो यहाँ पर भी डी वाई ओवर डी एक्स है, लेकिन यहाँ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा बार किया गया है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसकी घात देखना है, इसकी घात कितनी, 1 है, तो घात 1 हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर, यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, लेकिन यहाँ भी है, तो यहाँ पर 2 बार किया है, यहाँ पर 1 बार किया गया है। तो अब इसकी घात देखना है हमें, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ से इसकी घात देखना है, ज़्यादा बार किया गया है, 3 बार किया गया है, तो इसकी घात कितनी, 1 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से घात कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से इसकी घात देखना है, यहाँ पर इसकी घात कितनी है, यहाँ पर तो इसकी घात कितनी हो रही है, यहाँ पर बेटा 1 घात हो रही है ना, 2 बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पर 1 बार किया है, तो हमें तो अधिकतम वाले की घात देखना है। यहाँ पर अधिकतम वाली घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। और इसकी घात बेटा परिभाषित नहीं है, जब भी ये इस प्रकार से साइन लॉग किसी के फंक्शन के अंदर ये आ जाए और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालना संभव ना हो, तो वहाँ पर घात नहीं निकल सकती है। घात निकालने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है बेटा। डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, तब घात परिभाषित होती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लॉग को हटा सकते हैं हम, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स परिभाषित है, तो इसमें इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए पहले इसको परिभाषा लिख लेते हैं हम। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण की घात, तो अवकल समीकरण की घात अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में उच्च कोटि की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। यह तभी संभव है जब अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स के
रूप में बहुपद हो। ठीक है, जब तक dy ओवर dx के रूप में बहुपद नहीं होगा हम इसकी घात को नहीं बता सकते हैं। अच्छा बेटा, जो कि क्या है, जो कि सभी करणी मुक्त हो, करणी तथा भिन्नों से मुक्त हो यानी स्वतंत्र हो। कैसी हो? स्वतंत्र हो। अर्थात अवकल जो समीकरण है, अवकल समीकरण क्या होना चाहिए बेटा? करनी के रूप में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई करनी नहीं होनी चाहिए, और उसकी घात है वो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए बेटा। भिन्नात्मक है तब भी हम नहीं बता पाएंगे, यानी भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए, भिन्नों के रूप में नहीं होना चाहिए, करनी के रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसे करनी जानते हैं ना, इस प्रकार से होती है 1/3। ठीक है, तो ऐसे अंडर रूट में हो तब हम घात नहीं बता सकते, जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक हम घात नहीं बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, 4/5 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तब तक हम घात नहीं बता पाएंगे जब तक इस प्रकार के होंगे बेटा। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली में क्या है। प्रश्नावली 9.1। तो 9.1 में बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात परिभाषित हो तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी। घात भी क्या होगी बेटा? पूर्णांक होगी और धनात्मक होगी, और कोटि भी धनात्मक और पूर्णांक होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, यहाँ बेटा पहले क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है हमसे d की पावर 4 बाई ओवर dx की पावर 4 प्लस में साइन बाई ट्रिपल डेक्स इजकल टू 0। ट्रिपल डेक्स का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर 3 बार इसका डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और देखते रहिए, उसमें मैं सॉल्व कराता हूँ इसमें। तो यहाँ बेटा देखिए, यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है कोटि, तो कोटि लिखेंगे। यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी बेटा? कोटि इसको देखिए, अब कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, ये इसका मतलब है 3 बार किया गया और इसका मतलब है 4 बार किया गया है, तो इसकी जो कोटि है बेटा वो हो जाएगी 4। ठीक है, और इसकी जो घात है, घात लिखेंगे बेटा। तो घात क्या है यहाँ पर? घात परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये dy ओवर dx के रूप में क्या है? बहुपद नहीं है। तो घात क्या है बेटा? घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है बेटा, घात परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये क्या है, इस साइन के अंदर आ गया, और साइन के अंदर है इसलिए ये क्या है, dy ओवर dx के रूप में बहुपद नहीं बना रहा है, बहुपद नहीं बना रहा है, इसलिए ये घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है बाई डेक्स प्लस में 5 बाई इजकल टू 0। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमें क्या बताना है? कोटि बतानी है। तो यहाँ पर बताइए कोटि कितनी हो गई? एक बार, इसका मतलब क्या है, एक बार डेक्स लगाया बाई पर, तो इसका मतलब क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी होगी बेटा? 1 हो गई। ठीक है, और घात कितनी हो गई इसकी? अब इसकी ही घात देखनी है, कितनी घात है इसकी? 1 ही तो पावर है, तो घात यहाँ पर बेटा होगी 1। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बेटा ds ओवर dt की पावर कितनी है? यहाँ पर पावर है 4, और प्लस में 3s और d स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ बेटा हमें कोटि बतानी है। तो यहाँ देखिए बेटा कोटि कितनी है, यहाँ पर कोटि देखिए कितनी बार, देखो यहाँ पर किया गया है 1 बार डिफ्रेंशिएट, तो इसकी तो देखनी है, जिसका ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वो देखना है। तो यहाँ पर कितनी बार किया गया बेटा? 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। अब देखना है इसकी घात, तो यहाँ से घात कितनी हो जाएगी बेटा? अब जिसका ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट वो होता है उसी की घात देखना होता है, तो इसकी घात कितनी है? 1, तो इसकी घात लिखेंगे बेटा 1। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से क्या है, कोटि बताना है, इसमें कोटि बताइए। तो यहाँ से कोटि देखिए, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पर एक बार है, तो यहाँ पर 2 बार वाले का देखना है। तो 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2। घात कितनी होगी बेटा? घात इसकी देखिए यहाँ पर कॉस के एंगल में आ गया ये, तो ये क्या है, बहुपद नहीं बना रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में बहुपद नहीं बना रहा है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। कारण भी दे दें, कारण दे देते हैं, चलो। चूंकि, इधर लिख देता हूँ, चूंकि यह डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, ये कारण भी दे दिया हमने, इसमें भी कारण डाल सकते हैं आप, तो कारण पूछ नहीं रहा वैसे। तो अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजकल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x, इसकी कोटि बतानी है हमें। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है? तो इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है बेटा 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2। अब बेटा इसकी घात ज़्यादा पावर वाली इसी की घात बतानी है, तो इसकी घात कितनी है बेटा? 1। इसी को ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसी की घात देखना है, तो इसकी घात कितनी है? 1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बाई ट्रिपल डैक्स का स्क्वायर प्लस बाई डबल डैक्स की क्यूब प्लस बाई डैक्स की पावर 4 और प्लस बाई की पावर 5 इजकल टू 0। तो इसमें बताना है बेटा ऑर्डर और कोटि। तो कोटि बताना है, इसमें कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि यहाँ लिखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर कोटि, इसमें देखो कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है? 3 बार किया गया है। तो 3 बार किया गया है, तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी बेटा? कोटि हो जाएगी इसकी 3, कोटि हो जाएगी 3। और बेटा और घात लिखेंगे, तो घात इसी की घात देखना है जिसका ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? घात हो जाएगी इसकी, ये पावर है 2, तो ये इसकी घात होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमसे? 7 में हमसे कह रहा है कि बाई ट्रिपल डैक्स और प्लस 2 बाई डबल डैक्स प्लस बाई डैक्स इजकल टू 0। तो यहाँ पर कोटि बतानी है, तो कोटि कितनी यहाँ पर? कोटि है, यहाँ पर कोटि 3 बार किया गया है, अधिक से अधिक बार कितनी बार किया गया है इसका डिफ्रेंशिएट? 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3। अब लिखना है इसकी घात। तो घात बेटा कितनी हो जाएगी? इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है, तो घात लिखेंगे 1। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में लिखा है बेटा बाई डैक्स और प्लस बाई इजकल टू ए की पावर एक्स। तो यहाँ पर भी बता देना है। यहाँ देखिए कोटि कितनी है, इसमें कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है? 1 बार किया गया है, तो इसकी कोटि हो गई 1। और घात कितनी है बेटा? इसकी घात देखिए, इसमें घात कितनी है? 1 है, तो घात भी क्या होगी? 1। क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बाई डबल डैक्स प्लस बाई डैक्स का स्क्वायर प्लस 2y इजकल टू 0। तो इसकी घात हमें बतानी है, तो यहाँ पर पहले कोटि बता देते हैं। तो कोटि कितनी है यहाँ पर? देखिए इसको यहाँ पर 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पर 2 बार, तो जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया होगा वही कोटि होती है, तो 2 इसकी कोटि हो गई। घात कितनी होगी इसकी? घात, अब इसकी घात देखना है, इसकी घात कितनी है? इसकी घात तो 1 है, तो ये होगी घात। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमसे? बाई डबल डैक्स प्लस 2 बाई डैक्स प्लस साइन वाई इजकल टू 0। तो इसकी घात बतानी है, तो इसमें घात कितनी है?
इसमें देखिए पहले कोटि बता देते हैं। कोटि कोटि कितनी है इसकी, तो कोटि यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पर 1 बार है, तो कोटि हो गई इसकी 2। अब इसकी घात बताना है बेटा, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो घात हो जाएगी इसकी बेटा 1। तो ये 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में क्या कह रहा है, हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो बेटा कह रहा है क्वेश्चन इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की घात। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन फंक्शन लगा है, तो इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी बेटा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि समीकरण इसमें 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की घात पूछ रहा है। तो इसमें देखिए घात कोटि पूछी है, तो कोटि में क्या है इसका, यहाँ पर 1 बार किया गया है डिफ्रेंशिएट, यहाँ 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।